हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज मैंने आप जैसा कि आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे और लंबी क्लास होगी आज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था। उसके लिए प्रिपेयर होके आए, अच्छे से खा पी कर मस्त दबा के खा के आए, अच्छे से खा पी कर ठूस ठास के बढ़िया तरीके से जो भी पीना था जो भी खाना था खा आए हो। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 से लेकर जो लास्ट तक के क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सर, क्वेश्चन नंबर 18 इज 8, 88, 888, 4 टाइम्स 8। इसका हमें n टर्म्स का सम निकालना है, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक का सम निकालना है। यार देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं सीधी सी बात है, ये सीक्वेंस ना तो एपी है ना ये सीक्वेंस जीपी है, इसे बनाना पड़ता है। इसके ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे 8, 88, 888, ये सब है ना, 0 पॉइंट मतलब पॉइंट वाले भी आएंगे। इसके बाद मैं एक पॉइंट वाला भी कराऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं 10 बच्चे एक क्लास में अगर मैं बात करूं कि अगर एक मेरी क्लास में एक फेस टू फेस बैच में अगर 80 स्टूडेंट है, तो उन 80 में से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि 50 बच्चों के कम से कम ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है, करना सब में सेम ही होता है। देखो सम निकालना है, सम मतलब ऐसे होता है, ये जीपी में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अगर आप सोच रहे हो कि जीपी में, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो, ठीक है। ऐसे आप 8 लेंगे कॉमन, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस z अप टू n टर्म्स। हर बार 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, सिर्फ 9 से ही होगा। क्यों? आपको अभी 2 मिनट लगेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मुझे इस सीक्वेंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है। ये कोई भी सीक्वेंस नहीं है, ना ये एपी है ना ये जीपी, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। आपको इसको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ताकि आप सम का फॉर्मूला लगा के ऐड कर सकें। 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 बार 9, कॉपी नहीं करना, पहले समझ लो। अप टू n टर्म्स आप लिखेंगे 8/9 10 - 1। भाई 9 को मैं लिख सकता हूं 10 - 1 प्लस 99 को लिखेंगे 10 की पावर 2 - 1। 100 - 1 इज 99, समझ रहे हो। प्लस 1000 - 1 यानी 10 की पावर 3 - 1 प्लस 10 की पावर 4 - 1 प्लस z प्लस 10 की पावर n - 1। नंबर ऑफ टर्म्स आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, आपका टर्म बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है। आपने करा क्या, पहले जो भी टर्म है उसे कॉमन ले लेंगे, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये दोनों काम हो जाएंगे आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। और हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, कुछ अलग नहीं होगा। 8/9 इनको उठाओ अब 10 वालों को, 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डैश डैश 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश प्लस 1। ये हो गया भैया। ये सीक्वेंस जो है वो जीपी में आप चेक कर सकते हो। ये सीक्वेंस का हम इजीली सम निकाल सकते हैं। ये है अप टू n टर्म्स, आप ऐसा कह सकते हो, अप टू n टर्म्स। अब एक बात बताओ, 1 को ऐड किया 10 बारी, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा 10 बार किया, कितना आएगा 10। 1 को ऐड किया 20 बार, कितना आएगा 20। 1 को ऐड किया 100 टाइम, कितना आएगा 100। 1 को ऐड किया 200 टाइम, कितना आएगा 200। 1 को ऐड किया n टाइम्स, कितना आएगा n। मतलब बेसिकली ये तो मेरा n आ गया। और टर्म क्या बच गई, टर्म बच गई 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डैश डैश प्लस 10 की पावर n माइनस 8/9। सिंपल, ठीक है। अब मैं इसका एपी जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। 8/9 a r यही आएगा, n - 1 अपॉन r - 1 इज इक्वल्स माइनस n, ठीक है। ये हो जाएगा 8/9 10/9 10 की पावर n - 1 माइनस n। अंदर लेके गए 80/81 10 की पावर n - 1 अपॉन 8/9n माइनस में। ये मेरा सम आ गया, जो मैंने बोला था आपको, सम टू इन्फिनिटी, सॉरी सम टू n टर्म्स। तो मतलब इस सीक्वेंस को पहले एक प्रॉपर बढ़िया सा एक एपी या जीपी वाला सीक्वेंस बना लो। जब वो बन जाए तो उसे कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। सिंपल है, कुछ नहीं। कॉपी कर सकते हो आप इसे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आएंगे 19।
देन उसके बाद 20, दोनों बढ़िया क्वेश्चन हैं। देखिए सर, इसमें एक पहले पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह सकते हो आप, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला थोड़ा ना डिफरेंट होता है। जैसे आ गया क्वेश्चन 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म्स, इसका सम निकालना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो भाई कुछ भी करेंगे बट कॉपी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे फिर करेंगे जो भी करना है। पहले तो ले लेंगे 5 को कॉमन ले लिया, 0.1 0.11 0.111 प्लस 0.4 प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म्स, ठीक है। 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही होगा। अप टू n टर्म्स। 9 को लेके जाएंगे अंदर, ये हो जाएगा 0.9 0.99 0.0009 0.49 अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसको लिखेंगे ये 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001, हाँ, और 1 माइनस 0.12340 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, ऐसा n टर्म्स तक चलेगा, ठीक है। 5/9, देखो 1 को तो फिर ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश 1 अप टू n टर्म्स, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, माइनस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा, अगले पेज पे कर देता हूं। ये सीक्वेंस जीपी में है बट कॉमन रेशियो जो है वो 1 से कम है। कॉमन रेशियो किससे कम है, 1 से कम है। उस केस में 1 से ज्यादा थी, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। 5/9 n माइनस ए, आर भी आपका 0.1 आएगा, 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1, 5/9 n माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइड बाय 0.9। इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 10, इसका पॉइंट हटेगा नीचे 10, कट गया, ठीक है। 5/9n माइनस 5/81, 1 माइनस 0.1 की पावर n, खत्म, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाला केस भी कर सकते हैं और पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19, कहता है फाइंड द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। दो टर्म है, दो सीक्वेंस है, दो 4 8 16 32,
ठीक है, इनके प्रोडक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट का सम निकालना है। ठीक है, 16, 32, 64, 128, 512, सॉरी 512 नहीं 256, इनका सम निकालना है। यार ये जीपी में है और डायरेक्ट भी ऐड हो रहे हैं, 2 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट टर्म इज 256, कॉमन रेशियो इज 1/2। आप देख सकते हो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो आप S 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू A 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस R। ये हो जाएगा 256 1 माइनस 1/32, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, डिवाइड बाय 1/2। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, ऊपर चल जाएगा ये 512 इंटू 31/32, ये टर्म बचेगी। 8 4 जा 32, 8 64, 4 1 4 16, यानी 16 इंटू 31 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। 480 प्लस 16 को एक बार लेना ना, 476 ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे सर। 1696, हाँ। नाइनटीन था 20 पे आएंगे। देखिए सर, सेम है, फाइंड द सम ऑफ, शो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम फॉर्म अ जीपी। कहता है जीपी बनाता है, ऐसा शो करना है। कौन जीपी बनाता है ये भी बता रहा हूं अभी। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट है ना, उसकी बात कर रहा है। ये मल्टीप्लाई करते अगर हम जाएं तो, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं, ए आर आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डैश ए आर की पावर n-1 और आर की पावर n-1। कहता है ये सीक्वेंस जीपी बनाता है, ऐसे शो कर दो। आप चेक कर सकते हो, कॉमन रेशियो ऐसे डालेंगे, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ऐसे डाल दो, बात खत्म। सबका कॉमन रेशियो जो आ रही है आर, सिंस कॉमन रेशियो इज सेम which is equals to RR, therefore product of corresponding terms form a GP, GP बना रही है, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो आप इसको। देखिए
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। फाइंड 4 नंबर, 4 नंबर आपको निकालने हैं जो कि जीपी बना रहे हैं, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। पहली टर्म से 9 ज्यादा है थर्ड टर्म, ठीक है। एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, ठीक है। A3 हो गया AR² इज इक्वल्स टू A प्लस 9, और A2 हो गया AR इज इक्वल्स टू AR³ इज इक्वल्स टू 18, सॉरी प्लस 18, ठीक है। आप ऐसा करेंगे AR² माइनस A इज इक्वल्स टू 9, A लिया कॉमन, R² माइनस 1 इक्वल टू 9। इक्वेशन बना लेंगे ना इससे और इससे, दोनों से। AR माइनस AR³ इज इक्वल टू 18, AR कॉमन 1 माइनस R² इज इक्वल्स टू 18। देखो आपके पास वैल्यू है A इज इक्वल्स टू 9 अपॉन R² माइनस 1, ये उठा के यहाँ डाल देते हैं। AR 9 अपॉन R² माइनस 1 इंटू R, भाई A की वैल्यू यही है 1 माइनस R² इज इक्वल्स टू 18। या यहाँ पे आपने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से कर दी, और इक्वेशन 1 ये वाली, ठीक है। अब क्या करोगे, R² माइनस 1 अगले पेज पे से सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते फिर कॉपी करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच गया अपना R इंटू 1 माइनस R² डिवाइडेड बाय R² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। यार देखो ये क्लियरली कट रहा है, माइनस कॉमन लेते ही, है ना। R² माइनस 1 हो जाएगा ऊपर वाला, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लिया, और ये मेरा कैंसिल होके हो गया R इज इक्वल्स टू माइनस 2, कॉमन रेशियो निकल गई। अच्छा कॉमन रेशियो आ गई, फर्स्ट टर्म इक्वेशन थी आपकी ये, आपने वैल्यू डाली 9 अपॉन 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया A। पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 3 इंटू माइनस 2, तीसरी टर्म 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, चौथी टर्म 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब, यानी 3 माइनस 6, 4 थिया 12, फिर माइनस 18, 8 थिया 24, बस ये आ गया। तो नकली क्वेश्चन था, अभी नकली है 22 से, 22 भी नकली है, 22 बढ़िया है, 22 नकली नहीं है, 22 को नकली नहीं बोलना, 22 से बढ़िया क्वेश्चन और शुरू हो जाते हैं। बट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है। 22 क्वेश्चन टच भी मत कर देना, पूरा मैं ही कराऊंगा। देखिए सर, कहता है pth टर्म, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। pth टर्म इज A, qth टर्म इज B and rth टर्म इज C। प्रूव दैट A रेज टू द पावर P माइनस Q, B रेज टू द पावर R माइनस P और C रेज टू द पावर P माइनस Q, और ये था Q माइनस R इज इक्वल टू 1। ऐसा हमें प्रूव करना है कि पावर में ये A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P और C की पावर P माइनस Q, ये सारा सीक्वेंस 1 है हमारा, ऐसा हमें प्रूव करना है। यार देखो सीधी सी बात है, ध्यान से समझ, मेरे नीचे तो जगह नहीं है, आप मैं साइड में कर रहा हूँ, आप लोग नीचे करेंगे, ठीक है ना, बाद में, अभी कॉपी नहीं करना, बिल्कुल नहीं, जरा टच नहीं करना। AP इज इक्वल्स टू A, देखो कैपिटल A लेट करेंगे इसके अंदर और कैपिटल R, AR P माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल a। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म स्मॉल a नहीं लेट कर सकता मैं, बिकॉज स्मॉल a आपके पास ऑलरेडी है, और कॉमन रेशियो में स्मॉल r नहीं लेट कर सकता क्योंकि कैपिटल R आपके पास, मतलब स्मॉल r आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा a की पावर कितनी चाहिए? Q माइनस R, टेकिंग पावर
टेकिंग पावर q माइनस आर बोथ साइड, ठीक है। ए आर पी माइनस वन मल्टीप्लाई पावर आ गई q माइनस आर इज इक्वल्स टू ए की पावर q माइनस आर। अब बच्चा कहता है सर पावर कैसे ले सकते हैं? यार एक बात बताओ, आपका अगर कोई भी टर्म है x इज इक्वल्स टू रूट टू है तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो इसका मतलब कोई भी पावर दोनों तरफ ले सकते हो, कोई भी हो। जब आप पावर 2 ले सकते हो तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी पावर ली जा सकती है। समझ में आ रही बात? अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए क्यू वाला फॉर्मूला, ए क्यू इक्वल टू बी, तो ए आर क्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू बी टेकिंग पावर आर माइनस पी बोथ साइड। ये हो जाएगा ए आर क्यू माइनस वन टू द पावर आर माइनस पी इज इक्वल्स टू बी की पावर आर माइनस पी। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड केस में ए आर माइनस वन, इस वजह से नहीं ले सकते थे हम, इज इक्वल्स टू सी टेकिंग पावर कितनी, टेकिंग पावर p माइनस क्यू बोथ साइड, यानी ए आर माइनस वन टू द पावर p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू सी रेज टू द पावर p माइनस क्यू। इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3, क्योंकि तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है ना। अगले पेज पे कर रहा हूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ए आर पी माइनस वन टू द पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाय ए आर क्यू माइनस वन टू द पावर आर माइनस पी, ए आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू। ये पार्ट मेरा पूरा डेड होके बनाना चाहिए, सब कटपुट आ जाना चाहिए और बनाना चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल है, ए की पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाय आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू ए की पावर आर माइनस पी इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है, इंटू ए की पावर पी माइनस क्यू, आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। इक्वल टू वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, मेरा यही पार्ट आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सीधी सी बात है, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, इसमें इसमें और इसमें बेस सेम में पावर ऐड कर देते हैं, क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। सब कटेगा, देखिए आर से आर गया, पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, ए की पावर 0 हो जाती है, आर की पावर भी 0 आना चाहिए ताकि वो 1 बन जाए। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस आर पी माइनस क्यू आर प्लस माइनस पी और प्लस पी क्यू नहीं, लास्ट टाइम आएगी माइनस क्यू खाली, बस, ठीक है। प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू गया, प्लस माइनस पी आर से प्लस पी आर गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू गया, नहीं ये तो माइनस क्यू है ऑलरेडी, माइनस क्यू, थर्ड टर्म इज माइनस क्यू एंड फोर्थ टर्म इज प्लस क्यू, कट गया। प्लस आर से माइनस आर गया, प्लस आर पी से प्लस आर पी जाना चाहिए भाई यार, ये टर्म जो थी प्लस आर पी
1 2 3 4 5, पांचवी टर्म आएगी क्यू आर, ये क्यू आर होनी चाहिए, तो प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर गया, ये वाला आर पी बचा हुआ, देख लेंगे इसको क्या है ये, प्लस पी से, हाँ प्लस पी आ गया ये वाला पार्ट, और ये पी आर, ठीक है, प्लस पी से माइनस पी गया, ये एक्स्ट्रा लिख दिया आर पी शायद मैंने, हाँ ये एक्स्ट्रा आ गया, कहीं पर एक्स्ट्रा है, इसको देख लेना एक बारी, माइनस पी आर और यहाँ पे प्लस पी आर, ये कैंसिल होना था ना, वो गलत कट गए थे ना 2 टर्म, ठीक है, ये कट गया, तो ए की पावर 0 और आर की पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू 1 इक्वल टू आर एच एस, खत्म, हेंस प्रूफ। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एन नेट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड फर्स्ट टर्म इज ए एंड एन नेट टर्म इज बी, ठीक है, एन नेट टर्म कितनी है, बी है, एन नेट टर्म हमारी बी है, P is the product of n terms. P is the product of n terms. Product of n terms. Prove that, to prove आपको करना है p स्क्वायर जो है वो a b रेज टू द पावर n है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। पहले p से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बच्चों के मन में डाउट ये रहता है कि स्टार्टिंग कहां से करें। क्लियर है कि पी स्क्वायर आपको चाहिए, p इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश डैश एन नेट टर्म, ऐसा उसने बोला है, मैंने नहीं बोला। उसने बोला p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर n माइनस 1, बेस सेम, पावर ऐड कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करते रहो, डैश डैश 1 इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n माइनस 1, ठीक है। ये तो अप टू n टर्म्स है भैया, अप टू n टर्म्स है ना, अप टू n टर्म्स, तो ये कितना आ जाएगा, a की पावर n, और r की पावर बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n माइनस 1। ये हमारे लिए चैलेंज है, इसका सम कैसे निकाले, बड़ा सिंपल है, देखते रहना, करना नहीं है। अगले पेज पे कर रहा हूं मैं इसको, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n माइनस 1, सम निकालना है। एपी में है ये एस एन, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 होगी। इसके अंदर लास्ट टर्म जो देखो, पहली टर्म एक ही है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, तो n माइनस 1 जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, n माइनस 1 ही होगी। फॉर्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी 1 है, कैंसल, आ गया मेरा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी p जो था अपना वो हो गया a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 बाई 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रूफ, p स्क्वायर चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग मारा, p स्क्वायर LHS आ गया, a की पावर 2n और r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a
2 इंटू आर की पावर n माइनस 1 टू द होल पावर n। क्यों? पावर n इस पे भी है, पावर n इस पे भी है, तो पूरे पे बाहर चल जाएगी पावर, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, a इंटू ए आर एन माइनस 1 रेज टू द पावर n। समझ रहे हो? क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a ही है और ये मेरी कौन सी है, b है। उसने ऐसा बोला है, आप देख सकते हो, nth टर्म इज b, ये nth टर्म है, इसको b डाल दूंगा, a इंटू बी रेज टू द पावर n, और ये मेरा पी स्क्वायर आ गया, हमारा प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपका ये सारे केसेस पावर के लिए आते हैं। जीपी एक्चुअली पावर के लिए डिफाइन है, इसलिए बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। एक्चुअली मुश्किल नहीं होता, सारा का सारा खेल जो है वो पावर का है। जिसको पावर समझ में आ जाएगी उसका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसको। इसके जैसा एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लेंगे, इसके जैसा है थोड़ा थोड़ा। S इज द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम, रेसिप्रोकल सम ऑफ प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल सम, ठीक है, ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सारी n टर्म्स है। प्रूव दैट, टू प्रूव पी स्क्वायर आर एन इज इक्वल्स टू एस की पावर n, ऐसा प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, नॉट अ बिग चैलेंज। सबसे पहले सम का फॉर्मूला हुआ a आर एन की पावर आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। अब बच्चा बोलेगा सर आपने कैसे r की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली? अरे मेरे भाइयों, जब आपको r गिवन नहीं है आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। Sn निकल गया सर, P इज द प्रोडक्ट, P इज द प्रोडक्ट, ओके, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डैश डैश ए आर एन माइनस 1, बेस सेम पावर एड। आर वाले केस में भी बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अभी लिख रहे हैं ए की पावर एन, आर की पावर एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, अभी निकाला था हमने पी स्क्वायर चाहिए, स्क्वेयरिंग भी कर लेते, क्या प्रॉब्लम है। स्क्वेयरिंग करा, ए की पावर 2n, आर की पावर n माइनस 1 इंटू n, ठीक है, ये पी स्क्वायर आ गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, आर रह गया, आर अगले पेज पे निकालते। पहले आप इसे लिख लो फटाफट से, जल्दी लिखना। बढ़िया क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है, 4 में भी नहीं आता, 6 में आता है सीधा। देखो ऐसे निकालते हैं, बस ध्यान से सुनना। एस तो निकाल लिया, आर रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स है 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 1 बाई ए आर एन माइनस 1, यही होगा। इसके अंदर जो आप रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 1 बाई ए आर की पावर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा, इसके अंदर कोई और नहीं लग सकता। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये वाला ही क्यों लगा है, वो मैं बताता हूँ क्यों लगा है। पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। एलसीएम आर की पावर एन लगा दिया, इस पे 1 की पावर एन तो 1 कुछ भी 1 ही होगा, आर की पावर एन एलसीएम लगा दिया, उसके बाद ये टर्म बच गई।
कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। r इज इक्वल्स टू r बाई ए r की पावर n माइनस वन अपॉन r की पावर n और डिवाइडेड में 1 इंटू 1 बाय r माइनस वन, ये टर्म बच गई। देखो क्यों, सम में जब आपने r को लिया, s लिया r से बड़ा, 1 से बड़ा, जैसे 2 3 4 5 6 इस तरीके का। बट अगर आप रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं तो आपकी कॉमन रेशियो क्या आ रही है, 1 बाय r। आपने इस केस में आपने क्या लिया था, r की वैल्यू 1 से बड़ी ली थी ना, लाइक 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 वो हमेशा 1 से छोटा होगा। मतलब कहानी सिर्फ इतनी है, अगर पहले केस में आपने r 1 से बड़ा लिया है तो उसके रेसिप्रोकल के केस में आपका r 1 से छोटा आएगा। ये चीज दिमाग में डाल लो, बिठा लो, और कुछ नहीं करना। इक्वेशन नंबर 3, हमें क्या क्या चाहिए अब, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मेरे भाइयों, मेरे को प्रूव करना है पी स्क्वायर आर एन इज इक्वल्स टू एस ए की पावर एन। पी स्क्वायर मैंने निकाल लिया था ए की पावर 2n इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू एन, और आर एन अभी आर एन नहीं निकाला, आर एन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर बाई ए आर एन माइनस वन अपॉन आर एन इंटू 1 बाय आर माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इक्वल टू एस की पावर एन। एस अपना था ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन रेज टू द पावर एन, ये हमें प्रूव करना है। आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर दोबारा आगे कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। इसकी पावर एन, ये n और ये n तीनों को बाहर निकाल दूंगा मैं, ठीक है, और उस अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा। करो पहले, आप लिख लो, हाईलाइट ही कर देता हूँ ना, तुम्हें दिख भी जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, आप लिखेंगे सिंस r इज ग्रेटर देन 1 तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा 1 से छोटा होगा। देखो ये जो पावर n है ना, n n n ये सब पे लगा दूंगा, मतलब मैं कंबाइन में इनको a स्क्वायर को r की पावर n माइनस वन को और इस पूरे को एक ही ब्रैकेट में लेकर पावर n लगा दूंगा। देखो कैसे, अगले स्टेप में मैं लिखूंगा सीधा a स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू आर अपॉन ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर की पावर n इंटू 1 अपॉन आर माइनस वन रेज टू द पावर n। हमें प्रूफ करना है a आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन रेज टू द पावर n, ये हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं, अब बेसिक कैलकुलेशन चाहिए। a से कट गया a, चलो ठीक है भाई, एक a बचा। r की पावर n माइनस वन, इन दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस वन कर देते हैं। ये डिवाइड में है तो पावर n माइनस हो जाएगी। समझ में आ गया क्यों भैया, ये दोनों टर्म है मल्टीप्लाई में, तो इस केस में क्या होएगा, प्लस होएगा। ये है डिवाइड में तो क्या होएगा, माइनस होएगा। ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बच गई क्या क्या टर्म, r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन टू द पावर n। a ये तो r की पावर 0 हो गया, r की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन टू द होल पावर n। तो आप कह सकते हो a आर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन टू द होल पावर n इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका हो गया प्रूफ। क्या मुश्किल है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू उठा के डालनी है, उठाओ वैल्यू कैलकुलेट करो, उठा के इसके अंदर डाल, बात कर। समझ में आ गई बात, सबको सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। फिर आते हैं वापस क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे अब हम, इसका बता देता हूं किसका, 9.3 का ही थर्ड है। देखो
क्वेश्चन नंबर 24 विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ही मैंने आपको बोल दिया इस पेज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स टू सम ऑफ n प्लस 1 टू 2n इज 1 बाय r की पावर n। ये हमें प्रूव करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। सम ऑफ n टर्म्स टू n प्लस 1 टू 2n। यार एक चीज याद होगी आपको, मैंने बताया था, जैसे मान लो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 6 टर्म। तो क्या करते थे, इस पूरे में से 5 टर्म तक को माइनस कर देते थे। तो अगर मैं Sn अपॉन इसको लिखूं S2n माइनस Sn, तो कोई दिक्कत है? हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव। बच्चों को नहीं आया समझ में, देख लो एक बारी, अभी आ जाएगा समझ में। A1 A2 A3 डैश डैश An, अगली टर्म An प्लस 1 An प्लस 2 प्लस डैश A की पावर 2n। अब देखो जरा ध्यान से, ये हो गया, यहां से यहां तक का पार्ट हो गया आपका Sn, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको नीचे वाले पार्ट में जो Sn प्लस 1 टू 2n दिया हुआ है, n प्लस 1 टू 2n दिया हुआ है, ये वाला पार्ट देखना एक बार जरा, वो यहां से यहां तक का है। अब मुझे पिंक वाला निकालना है। मैं अगर पिंक वाला निकालना है ना मुझे, मैं अगर इस पूरे में से, इस पूरे केस में से, इस पूरे बड़े पिंक में से इसको माइनस कर दूं, हटा दूं, तो क्या मेरा n प्लस 1 टू 2n निकल जाएगा। यानी ये पूरा क्या हुआ, S2n कह सकता हूं मैं इसको, S2n है मेरा पूरा पार्ट। यानी S2n में से अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं तो मेरा ये पार्ट निकलता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे सर। Sn का बचपन का फॉर्मूला हमें याद होगा, ARn माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। इसमें भी यही रहेगा, AR की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 माइनस A की पावर Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 बाय R की पावर n। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इस केस में मैंने R की वैल्यू 1 से बड़ी ली है, तो क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था अगर आपको R गिवन नहीं है तो आपकी खुद की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी चलेगी कि R की वैल्यू हमें क्या लेनी है। मैंने R की वैल्यू इस केस में 1 से बड़ी ली है। ये चीज समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत है, कोई शक है? सिंपल है। हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1 अपॉन Rn। ये मेरा सॉल्व हो जाएगा, ये एक चैलेंज नहीं है, ये चीज ध्यान रखो, दिस इज नॉट अ बिग डील। अभी अपन क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, ARn माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अपन ने क्या किया, एलसीएम लिया R माइनस 1, A की पावर R 2n माइनस 1 माइनस AR की पावर n माइनस 1। अच्छा, हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1 बाय Rn, ये हम प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। ये कैंसिल, कोई दिक्कत। अभी इसको हम लिखते हैं ARn माइनस 1 डिवाइडेड बाय, A कॉमन लिया, R की पावर 2n माइनस 1, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस R की पावर n प्लस 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। A से A कैंसिल, अगले पेज में मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, बड़ा सिंपल सी कहानी है इसकी। मैं इसी स्टेप को वापस लिख देता हूं, R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R की पावर 2n माइनस 1 माइनस R की पावर n प्लस 1। हमें प्रूव करना है 1 अपॉन Rn, वो हो जाएगा मेरा, ठीक है। R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R की पावर 2n माइनस 1। अच्छा देखो, अगर मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले पार्ट में से ये R की पावर n है, R की पावर n को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे R की पावर 2n है, 2 बार n है, यानी 1 बार n बचेगा, माइनस 1, ये कैंसिल, यानी आंसर आ गया 1 बाय Rn इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका हो जाता है प्रूफ। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए फटाफट से, मेक इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके जैसा एक क्वेश्चन मिसलेनियस में भी है, तो इसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे मिसलेनियस को, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर रहता है ना, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं ये बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ABCD आर इन जीपी,
ABCD GP में, ठीक है, कहता है शो दैट और B² प्लस C² प्लस D² इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ये हमारे को प्रूव करने का, ठीक है। अपने को क्या प्रूव करने का है? शो दैट A² प्लस B² प्लस C² इंटू B² प्लस C² प्लस D² इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ABCD आर इन GP। बच्चा कहेगा सर मैं इसको कैपिटल A लेट करूंगा, मैं बोलूंगा मैं नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहे भाई? आप तो ये बात बोलते हो भाई A जो है स्मॉल फर्स्ट टर्म जो है वो सेम हो जाएंगी। यार देखो, अगर आप इसके अंदर स्मॉल a को फर्स्ट टर्म लेट कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट टर्म और a सेम ही रहता ना। अगर ये फिफ्थ टर्म होती तो प्रॉब्लम होती, बट ये तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो a हो सकती है, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्या करेंगे, पहली टर्म लेंगे a, दूसरी टर्म लेंगे AR, तीसरी टर्म हो गई AR³ और चौथी टर्म हो गई AR4। अब ये सारी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा, बस LHS और RHS मेरा इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों मेरे इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये बात बराबर है, खत्म बात। वी हैव टू प्रूव A² प्लस B² प्लस C² इनटू में B² प्लस C² प्लस D² इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। A² यानी A का स्क्वायर, AB, B मतलब AR का स्क्वायर, C मतलब AR³ का स्क्वायर, B² की वैल्यू डालते हैं AR का स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का स्क्वायर और AR4 सॉरी मैंने AR और AR1 रहेगा, 1 तो हो गया ना, 2 रहेगा, 2, ठीक है। 1 2 3 आएगा इधर का स्क्वायर, ये रहेगा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है A इंटू AR प्लस AR इंटू AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इंटू AR³ का स्क्वायर। यानी हमें जो प्रूफ करना है, मैं पहले उसको लिख देता हूं, A² R³ A² R5 का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी अपन इसको करते हैं A² प्लस A² R² प्लस A² R4 A² R² प्लस A² R4 A² R6, ठीक है ना। ये हमारे को प्रूफ करना है। अब देखो, इन तीनों में से A² कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से A² कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगले पेज पे कर रहा हूं मैं इसको, अभी आप कॉपी कर लेना, पहले आप कॉपी कर लो आराम से, जल्दी करना थोड़ा। अभी इसमें से भी कॉमन लूंगा, इसमें से भी कॉमन लूंगा, कॉमन लेके थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं रहती है ना, आराम से दिखता है क्लियरली कैसे करना है। अब हम करने वाले हैं मिसलेनियस का इसका भाईचारे वाला क्वेश्चन। मिसलेनियस का इसका एक क्वेश्चन है भाईचारे वाला, मतलब आप कह सकते हो इसका भाई क्वेश्चन है, वो आप निकाल लीजिए एक बारी फटाफट से। मिसलेनियस का अगर आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे एक बारी 17, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ABCD आर इन GP, ABCD आर इन GP, ये पूरा पार्ट GP में है ऑलरेडी, ठीक है। ABCD किस में है? GP में है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे इसको। आगे की कहानी सुन लो इसकी, क्या कहता है, प्रूव दैट A की पावर n प्लस B की पावर n कॉमा B की पावर n प्लस C की पावर n कॉमा C की पावर n प्लस D की पावर n आर इन GP, ये हमें प्रूव करना है। ये GP में देखिए बड़ा सिंपल सा पार्ट है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कोई मुश्किल कहानी नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। उस सिंपल सी कहानी को फॉलो करो, आपके अपने आप आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ABCD आर इन GP, आपने क्या पढ़ा था? अगर ABCD GP में ABCD आर इन GP, फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर और फोर्थ टर्म AR³। अब हमें पता है ये पूरा पार्ट GP में है, तो भाई साहब BN प्लस CN का इज इक्वल टू रूट अंडर AN प्लस BN इंटू CN प्लस DN। अच्छा, आप ऐसा लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, ऐसा हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट, हमें ये प्रूव करना है भैया।
स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि रूट हट जाएगा, आसान लगेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो। रूट हट गया तो मेरे को क्वेश्चन आसान लगने वाला, मुश्किल नहीं लगेगा। तो रूट रहेगा तो वैसे ही, एक तो जीपी के क्वेश्चन है वैसे ही मुश्किल लगते हैं, ऊपर से रूट और ले लिया तुमने तो और मुश्किल लगेगा। तो इसे कर देना बी एन प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन और सी एन प्लस डी एन। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करो, वैल्यू उठा के डाल दो। सर बी की वैल्यू क्या है ए आर, सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर की पावर एन टू द होल पावर एन, नहीं टू द होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर एन यानी ए की पावर एन प्लस ए आर रेज टू द पावर एन इनटू में सी की पावर एन यानी ए आर स्क्वायर रेज टू द पावर एन प्लस डी यानी ए आर क्यूब की पावर एन। ठीक है, अभी इसको दोनों को हमें एलएचएस और आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है। पहले आप इतना कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना। जल्दी जल्दी कॉपी करना फटाफट से, चलो करो। देखिए मेरी टर्म थी ए आर पावर एन प्लस ए आर स्क्वायर की पावर एन रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पावर अंदर आ गई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें से पहले कॉमन ले लो, ए एन आर एन कॉमन, टर्म क्या बची 1 प्लस आर की पावर एन, क्योंकि 2 बार एन है इसके अंदर तो 1 बार एन तो बाहर आ गया। ठीक है, इसमें से ए की पावर एन कॉमन 1 प्लस आर एन, इसके अंदर ए की पावर एन कॉमन, आर की पावर 2n कॉमन, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर एन, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका तो लिख देंगे स्क्वायर, और इसमें ए एन में तो बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, और आर 2n। अच्छा ये स्क्वायर लगाएं तो ए की पावर 2n और आर की पावर 2n, 1 प्लस आर एन की पावर 2, हेंस प्रूव आपका प्रूव हो चुका है। और इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से समझ के कर रहे हो तो। इससे मुश्किल क्वेश्चन मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकते आप लोगों को, मैं आपको ये भी पहले बता दूं। है ही क्या इसके अंदर, अगर आप ढंग से देख रहे हो तो इसके अंदर क्या है, एपी में फिर जीपी में, पहले मतलब सॉरी एपी की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू आने के बाद आप उस वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं करना, उसको कैलकुलेट मार दो, आपका आंसर आ जाएगा। यू गॉट योर फाइनल आंसर। फटाफट से कॉपी कर सकते हो आप, आगे कर रहे हैं, जल्दी लिखो। अब आ जाएंगे बाकी क्वेश्चंस पे। बाकी क्वेश्चन से मतलब है मेरा वापस एक्सरसाइज में। देखिए सर, एनसीईआरटी 9.3 क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर डालने हैं, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन जीपी, ये सीक्वेंस जो है वो जीपी में हो, ऐसा बोलता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपकी फर्स्ट टर्म हो गई ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये और फोर्थ टर्म ये, यानी आपको A2 और A3 निकालना है। आपको A पता है 3 है, A4 पता है 81 है। आप कह सकते हो A4 मतलब ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 81, ए की वैल्यू कितनी है 3, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 81 27, आर क्यूब इज इक्वल टू 27, तो आर बराबर 3 आ गया। चलो ठीक है, आर आ गया मेरा। A2 क्या होता है ए आर मतलब 3 इंटू 3 9, और A3 क्या होता है 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27, यानी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आया आपका वो आया 3, 9, 27, ये आपको फाइंड आउट करने थे 2 नंबर, और ये 81, खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, नकली था, 2 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो।
वैसे तो बहुत रेयर ही आया चांसेस आने का इस क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा 10th में क्या होता था, जो क्वेश्चन मुश्किल होता था वो पेपर में नहीं आएगा, बट 11th में ऐसा नहीं होता। 11th में क्या होता है, जो क्वेश्चन मुश्किल है वो जरूर आएगा पेपर में, जो आसान है वो नहीं आना, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 27। इसके जैसा क्वेश्चन हमने एपी में भी किया था लास्ट एक्सरसाइज में 9.2 में, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है ना। पहले आप इसे लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 27 कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है, सो दैट a रेज टू द पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन a प्लस बी मे बी ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b का। अच्छा क्या ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, ये देखिए a और b के बीच में कोई नंबर है, a और b के बीच में कोई नंबर है जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। अब कहता क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कहता क्या है, कहता ये है ये जो नंबर है ना ये इसके बराबर है, यानी ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इस ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नहीं बता चुका। अच्छा स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, बच्चा कहता है सर स्क्वेयरिंग करके कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना स्क्वेयरिंग, अरे मेरे भाइयों ध्यान से समझो इस चीज को, अगर मैंने स्क्वेयरिंग कर दी तो ये पावर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, नहीं समझ रहे। हाफ पावर है कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, हम कर लेंगे आराम से, कोई इश्यू नहीं है। हम अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ। बेसिकली आपको एन की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं, आपको बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी है तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बड़ा एक सिंपल सा काम मेरा फॉलो करना है। आप हर टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके एक पार्ट को एक साइड कर लेंगे और दूसरे पार्ट को एक साइड, ताकि एन वाला पार्ट जो है हमारा कैलकुलेट हो सके, ये चीज समझना, ठीक है। एन वाला पार्ट जो हमारा वो कैलकुलेट हो सके, हमारा टारगेट ये है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर टर्म क्या बचेगी, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 टू द होल मल्टीप्लीकेशन विद ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। अब मैं इसको यहीं रहने दूंगा, ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, इसको लेके जाऊंगा अंदर। अच्छा इन दोनों में बेस से में पावर ऐड हो जाएगी एन प्लस 1/2, भाई ए में तो ऐड हो जाएगी, बी ऐसे ही रह जाएगा। क्यों, बिकॉज ए वाले केस में बेस सेम है ना, आप अगर इस ए और इस ए को देखो, इन दोनों में बेसिस आर सेम, देन पावर ऐड, खत्म, प्लस ए की पावर हाफ बी की पावर एन प्लस 1/2 हो गया। अभी क्या करते हैं, सबको उठा के यहां लेकर आते हैं, ए की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर आधी। भाई ए की पावर एन प्लस वन वाले को मैंने ऐसे ही लिखा, इस टर्म को उठा के मैं माइनस में लेके गया, और यहाँ पे बी की पावर एन प्लस वन को ऐसे का ऐसा लिखा मैंने, माइनस ए की पावर हाफ एंड बी की पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होगा, सारी टर्म यहाँ आ जाएगी तो 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब इन दोनों में अगर आप ढंग से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, इस पार्ट में और इस पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है, ए की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिया ए की पावर एन प्लस 1/2 लिया कॉमन, एन बाहर गया, एक में से आधा गया, कॉमन आया आधा, हाफ, तो ए की पावर बचेगा हाफ, क्योंकि आपके पास n प्लस वन है, आपने n प्लस आधा निकाल लिया तो आधा बच गया, सीधी सी बात है, माइनस बी की पावर हाफ प्लस इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, b की पावर n प्लस हाफ, यानी ये हो जाएगा b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा अभी, ये टर्म और ये टर्म सेम करने की कोशिश रहेगी हमारी, नेगेटिव कॉमन,
इक्वल टू 0, इन दोनों को लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू 0, अभी कॉपी नहीं करना, पहले समझ लेना। ये पार्ट चल जाएगा डिवाइड में, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटा दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, n की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो। तो ये पार्ट बचा दूंगा मैं, सीधा लिखूंगा a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब जैसा उसमें किया था, पावर से बचने का तरीका, डिवाइड में लेके जाएंगे, वन, ये हो जाएगा a बाई बी रेज टू द पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू a बाई बी की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये मेरा n आ गया, आप इसे कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट हाँ दिक्कत करता है बच्चों को। क्यों करता है? क्योंकि उनके पावर के कॉन्सेप्ट्स को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पावर बड़ी मुश्किल सा कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि पावर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, और ये हमसे नहीं होगा। वो हमने अपना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बना रखा है, एक इमेज बना रखी है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए कॉपी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे इसके बाद। Question number 28. The sum of two numbers is 6 times their GM. The sum of two numbers is 6 times their GM. Let the number be A and B. Let the numbers be A and B. और कहता है इन दोनों का जो सम है वो 6 times their geometric mean है, 6 times their geometric mean है। Find the, नहीं, show that the numbers, नंबर की जो रेशो है ये शो करना है। 2 प्रूव हो गया मेरा। टू प्रूव, दो नंबर की जो रेशियो है वो है 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2। इसको ऐसे रहने दो और काम की बात को समझना मेरी, जो मैं बता रहा हूं। इसके जैसा एक क्वेश्चन मिसलेनियस में भी है, पर वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मिसलेनियस में ही डिस्कस करने वाला हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स देयर जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। आप ऐसा करेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2√ab इंटू 3। भाई 6 को 3 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड में लिया। बच्चों का डाउट रहता है सर आपने ऐसा क्यों किया, आप 3√ab को क्यों नहीं लेकर आए, आप इसको ऐसे ही क्यों रखा। ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, आपको a और b की रेशियो निकालनी है। जब भी आपको डबल टर्म से, डबल टर्म है ना, उससे सिंगल टर्म में जाना, तो आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना होता है। और बच्चे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भूल जाते हैं, ये 7th और 8th क्लास में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको डबल टर्म से सिंगल में कन्वर्ट करना हो तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया जाता है। अभी मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको बोला जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको गिवन है, इक्वल्स टू में भी कोई दूसरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ये कहता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब ऊपर वाले में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे वाले में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिंपल है। सेम इसके अंदर हमने अप्लाई किया। फायदा क्या होगा 2√ab को नीचे लाने का, अभी आपको पता लग जाएगा। प्लस 2√ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस 2√ab, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आएगा पहले न्यूमरेटर ही। 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। अब फायदा क्या हुआ इससे देखो, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2√a √b डिवाइडेड बाय
रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए एंड रूट बी इज इक्वल टू 4/2। देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, और इसीलिए मैं 2 रूट ab को नीचे लेकर आया था क्योंकि वो फॉर्मूला पकड़ रहा था इसलिए। अच्छा अभी आप कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तो आपका रफ वर्क हो गया, आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो समझा दिया। अच्छा अप्लाइंग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो ये लिखना जरूरी है, अगर हमने नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगी। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, चलिए फटाफट से पहले लिखिए फिर मैं इसको और समझाता हूं आपको कैसे करेंगे हम इसको। अगले स्टेप में मैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिखने वाला हूं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लिख लो पहले। देखिए मैं अगले स्टेप में लिखूंगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई क्यों बना वो, इज इक्वल्स टू 2/1। रूट हटा दो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू रूट 2/√1। रूट 1 तो 1 ही होता है, मैंने ये भी लिखता था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे करें, तो हम इसको लिख देंगे रूट 2/1 और ये रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। अब बच्चों के मन में एक आशंका हो रही है, ये तो क्या अजीब सी टर्म आ गई। देखिए आप दोबारा से अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब बच्चे के मन में फिर से आशंका यही रहती है कि सर आप तो बता सकते हो, आपको तो पता है कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, हमें थोड़ी पता है, हमने थोड़ी कभी करा ऐसा काम। यार मेरी बात समझना सिंपल सी, मैंने आपको क्या बोला, जब भी दो टर्म से सिंगल टर्म में जाना हो क्या अप्लाई करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और भैया दो टर्म है, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो दो टर्म होगी ना, दो टर्म से सिंगल में जाना है मेरे को, ए बाई बी पे जाना है, तो क्या अप्लाई करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बस ये कहानी आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना। तो ऊपर न्यूमरेटर लिखा पहले प्लस डिनोमिनेटर लिखा, ओके वेरी गुड, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर लिखा पहले माइनस, जब डिनोमिनेटर लिखूंगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है ना इसके, मतलब माइनस डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर करेंगे तो प्लस आ जाएगा ये वाला पार्ट। भाई आप 11th क्लास में आ गए हो, इतना स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। रूट ए से रूट ए कैंसिल, रूट बी से रूट बी कैंसिल, 2 रूट ए डिवाइडेड बाई 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1, ये कैंसिल। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों भैया, मेरे को ए बाई बी निकालना है, रूट ए बाई रूट बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए बाई बी, तो ए बाई बी आ गया, देखो इधर आ गया नहीं आया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर तो प्लस आएगा, प्लस नीचे माइनस 2 रूट ए बी, यानी 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2। यही रेशियो आपको प्रूव करनी थी कि वो जो दो नंबर हैं उनकी जो रेशियो है वो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 है सिंपल। अब बच्चे कहेंगे सर आप हर क्वेश्चन को सिंपल बोलते हो, यार सिंपल होता ही है, मैं क्या करूं भाई, समझने की कहानी है कि कितना समझ में आता है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पुराने ही लग रहे हैं, बट हम लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैथ्स अगर आप लोगों को पुराने कॉन्सेप्ट सारे याद है तो मैथ्स में कुछ नया नहीं करना, मैथ्स में जो बातें हो रही है ना वही आपको बार 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 करते रहनी है, ठीक है। आप कॉपी करते रहो, नहीं सुनते रहो, बार बार आप उसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फॉलो होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और आप आगे पहुंचते जाओगे, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, बट अगर आज की क्लास में कराऊंगा तो बच्चे कहेंगे सर पक गए, बहुत सारा काम कर लिया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना ही करेंगे। अभी आप पहले कॉपी कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आप पढ़ के आएंगे। अगली क्लास में मैं सबसे पहले तो आप लोगों को वो कराऊंगा, अगला क्वेश्चन क्या नाम है अपना मिसलेनियस वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इतना पढ़ के आना पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉक।